हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए थंडर स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच को पढ़ा था और उनके अंतर को भी देखा था। आज हम इसको बढ़ाते हुए देखेंगे कि क्या है। ओके, और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं थंडरस्टॉर्म को। थंडरस्टॉर्म इज ए टर्सरी लेवल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस। जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो टर्सरी लेवल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होगा। अगर ये टर्सरी लेवल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है तो प्राइमरी लेवल डिस्टर्बेंस क्या होता है और सेकेंडरी लेवल डिस्टर्बेंस क्या होता है। प्राइमरी लेवल डिस्टर्बेंस वो होता है जो कि प्लेनेटरी विंड्स की वजह से होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है इसको कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। और सेकेंडरी लेवल क्या होते हैं, साइक्लोन, जो कि हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। तो ये जो थंडरस्टॉर्म होता है ना आर एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। जो थंडरस्टॉर्म होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। और पिछले क्लास में जब हमने क्लाउड्स पढ़ा था तो मैंने बताया था कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं। ओके, और वो रेन बियरिंग भी क्लाउड्स होते हैं। इसको हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे कि काल बैसाखी असम में बोलते हैं, मैंगो शावर्स साउथ इंडिया में बोलते हैं, ब्लॉसम शावर भी बोलते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड अभी रिसेंट जो बीपीएससी का एग्जाम होता है 68 प्री, उसमें भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं कि थंडरस्टॉर्म्स जो होते हैं ना वो जनरली टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स में एक रेगुलर थंडरस्टॉर्म्स और दूसरा सीवियर थंडरस्टॉर्म्स। और सीवियर थंडरस्टॉर्म जो होते हैं वो भी दो टाइप का होता है, एक क्लाउड बर्स्ट होता है और दूसरा उसको क्या बोलते हैं, सुपर सेल थंडरस्टॉर्म्स। और सुपर सेल जो थंडरस्टॉर्म होता है वो आउटकम किसका होता है, वो टोर्नाडोज का आउटकम्स होता है। चलिए अब हम इसके बाद इसको डिटेल में पढ़ते हैं। रेगुलर थंडरस्टॉर्म्स किसको कहते हैं। रेगुलर थंडरस्टॉर्म्स इज आउटकम ऑफ हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस व्हेन द सरफेस इज इंटेंशनली हीटेड एंड ह्यूमिड एयर कम्स इन कांटेक्ट विद दिस सरफेस। मतलब क्या हुआ कि ये जो रेगुलर थंडरस्टॉर्म्स जो फॉर्मेशन होता है इनका, ये कब होता है, ये जब आपका जो अर्थ सरफेस हो वो बहुत हीटेड हो। ठीक है, और बहुत हीटेड भी हो और जब एयर राइज करे और उनके कांटेक्ट में क्या हो, ह्यूमिड एयर हो। ठीक है, एक तो सरफेस होना चाहिए और दूसरा सरफेस हीटेड सरफेस होना चाहिए, इंटेंसली हीटेड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हमारा सरफेस है और यहाँ पे एयर राइज कर रहा है। और मैंने कई बार बताया कि जो एयर राइज करता है तो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर का जो लास्ट एंड होता है, जो अपर लेवल होता है, उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। जो ट्रोपोपॉज क्या करता है, वो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करता है। और ट्रोपोपॉज एक तरह से लीड का काम करता है। ठीक है, और लीड का काम करता है तो क्या होता है ना कि जो एयर राइज करते हैं उसको फिर क्या बोलता है, बियॉन्ड एक्सटेंडेंस उसका रोक देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर होता है वो क्या होता है, यहाँ से डाइवर्जेंस स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही ये सरफेस है और हीटेड सरफेस है तो एयर राइज करने स्टार्ट कर रहा है। और एयर राइज करने के साथ क्या होता है, एडियाबैटिकली कूलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। एडियाबैटिकली कूलिंग क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो एयर होता है वो पार्शियल होता है। ठीक है, वो पार्शियल के रूप में जब राइज करता है तो क्या होता है कि ऊपर में प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, जो डिस्टेंस बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो एयर मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें क्या होता है, कमी आ जाती है। और कमी होने की वजह से वहाँ से क्या होना स्टार्ट होता है, वहाँ से कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू एक्सपेंशन एंड व्हेन इट रीचेज एट ड्यू पॉइंट इट कूल्स डाउन एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। मतलब कि जैसे ही एयर राइज करता है तो वो एडियाबैटिकली क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी कम होता है और डेंसिटी कम होने से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। और जैसे ही कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जो क्या होता है, वो ड्यू पॉइंट होता है। और ड्यू पॉइंट के बाद क्या होता है कि जो राइजिंग एयर होता है वो क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है,
क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। कंडेंसेशन के साथ वाटर वेपर जो होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये किस टाइप के क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का, क्यूमुलस क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं। और वर्टिकल क्लाउड्स का फॉर्मेशन क्या, एज राइजिंग ऑफ एयर एक लिमिटेड रीजन में होता है, तो इसलिए यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, वर्टिकल क्लाउड्स का। बट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस पुशिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लोअर टू अपर रीजन, then there will be release of heat of condensations on air keep on rising and become more intense, and this rising of air known as updrafts। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो एयर राइज कर रहा है, यहाँ पर एयर राइज कर रहा है, ठीक है। तो एयर राइजिंग के साथ ही क्या होता है, एडियाबेटिकली कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और एडियाबेटिकली कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो जो एयर होता है वो अपने ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है और वहाँ से कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और हमने पढ़ा था कि जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होता है। और जैसे ही हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होता है तो ये जो राइजिंग एयर होता है इसको वो और ज़्यादा क्या करता है, पुश करता है एवं पुश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपड्राफ्ट, इसको एक अलग सी एनर्जी मिलती है और ज़्यादा एनर्जी मिलती है एयर को राइज करने के लिए, और यहाँ पे अपड्राफ्ट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलस स्टेज बोलते हैं। इन दिस स्टेज देयर इज नियर अब्सेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब इस स्टेज में, जो स्टेज जहाँ पे अब ड्राफ्ट ऑफ एयर कंटिन्यू होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे जो क्लाउड्स का प्रेजेंस तो होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेज होता है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में अब ड्राफ्ट भी होते हैं और यहाँ पर डाउन ड्राफ्ट, मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद है डिसिपेटिंग स्टेज। डिसिपेटिंग स्टेज में क्या होता है, ओनली डाउन ड्राफ्ट होता है और अब ड्राफ्ट होना बंद हो जाता है। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि एयर राइजिंग बियॉन्ड 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे बर्जरेन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बर्जरेन प्रोसेस जो होता है, जैसे कि मैंने जब क्लाउड्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि बर्जरेन प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है, क्लाउड का, जिसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाना चाहिए ड्यू प्रोसेस के लिए, बियॉन्ड दिस लेवल एंड राइजिंग बियॉन्ड 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स, रेनड्रॉप्स एंड विल बिकम बिगर एंड बिगर से। और बर्जरेन प्रोसेस में हमने देखा था कि क्या होता है कि जैसे ही वो कूलिंग प्रोसेस कंडेंसेशन होता है और ड्यू प्रोसेस से ज़्यादा वहाँ पे अगर कूलिंग स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब ये आइस क्रिस्टल, बहुत सारे जब आइस क्रिस्टल एक दूसरे से मिलते हैं और जब वो हैवियर एनफ हो जाता है तो क्या होता है, ग्रेविटी के कॉन्टेक्ट में आके क्या होने लगता है, वो नीचे अट्रैक्ट होने लगता है और प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट जो क्यूमुलस स्टेज होता है वहाँ पर जो रेनड्रॉप्स होते हैं वो साइज उनकी बड़ी होते जाते हैं, वो एक दूसरे से कंटेक्ट होते जाते हैं और साइज बड़ी होती जाती है। नेक्स्ट स्टेज होता है, जो सेकेंड स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में क्या होता है ना कि फुल डेवलपमेंट ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होता है। मैच्योर स्टेज में क्या होता है, फुल डेवलपमेंट ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का स्टार्ट हो जाता है। क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ना वो कहाँ पे होते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होता है, क्यूमुलस स्टेज जो होते हैं जहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि नेक्स्ट स्टेज में वहाँ पे फुल डेवलपमेंट, और इस स्टेज में वुड बी फॉर्म्ड एंड रेन ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल बिकम बिगर एंड बिगर और अल्टीमेटली दे ब्रेक द अपड्राफ्ट एंड फाउंड द वे टू ड्रॉप डाउन। मतलब क्या हुआ कि जो क्यूमुलस स्टेज होता है उसमें तो सिर्फ अपड्राफ्ट का पोजीशन होता है, मतलब सिर्फ राइजिंग ऑफ एयर होता है और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जैसे वो मैच्योर स्टेज में होता है और ये जो क्लाउड्स जब बिगर इनफ हो जाता है तो क्या होता है कि अपड्राफ्ट के साथ वहाँ पर डाउन ड्राफ्ट भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जिस वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में, इस स्टेज में क्या होता है, 2 टाइप का ड्राफ्ट मिलता है, अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट। ओके, तो हम जैसे इस पिक्चर में देखते हैं कि यहाँ पे अपड्राफ्ट कंटिन्यू हो रहा है। अपड्राफ्ट कंटिन्यू टू सप्लाई द मॉइस्चर, दैट मीन्स लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन टू कंटिन्यू इंटेंसिफाई द सिस्टम। जैसे ही क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा,
लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होता है, और जैसे ही लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा तो ये किसको प्रमोट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स को प्रमोट करेगा। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर क्लाउड्स क्या होते हैं, बिग एनफ हो जाते हैं, हैवियर एनफ हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, अट्रैक्ट होने लगता है ग्रेविटी से। और यहाँ पर क्या होता है, बहुत बहुत आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगता है। और यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है, इनट्रेनमेंट होता है। और इनट्रेनमेंट क्या होता है ना कि इनट्रेनमेंट वैसा प्रोसेस है, थ्रो इट आउटसाइड एयर इंटर द क्लाउड एंड देयर विल बी स्ट्रॉन्ग डाउन ड्राफ्ट। जब इनट्रेनमेंट होता है ना तो ये क्या करता है कि जो बाहर की जो एयर होती है ना वो पुश करने लगती है, जो क्रिस्टल्स जो बने होते हैं उनको डाउन ड्राफ्ट पुश करने लगते हैं, मतलब नीचे के साइड उनको पुश करने और प्रेसिपिटेशन को प्रमोट करने लगती है। तो ये बिगर वाटर ड्रॉपलेट से लार्ज आइस क्रिस्टल, और ये क्या होने लगते हैं, ये नीचे आने लगते हैं किसके कॉन्टेक्ट में, जैसे इंट्रेनमेंट होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एज दे फॉल थ्रू द क्लाउड they drag the portion of air along with them and because of friction as they falling with very high velocity। और जो इंट्रेनमेंट की वजह से क्या होता है, इंट्रेनमेंट की वजह से क्या होता है ना कि वो आइस क्रिस्टल्स को और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ड्रैग करते हुए वो नीचे लेकर आते हैं। और बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एज दे फॉलिंग विथ वेरी हाई वेलोसिटी, एज अ रिजल्ट दे कीप ऑन ड्रैगिंग एयर along with them। और जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो इंट्रेनमेंट की जो प्रोसेस होती है तो एयर भी उनके साथ ड्रैग होते हैं, ओके, और वो नीचे आता जाता है। दैट मीन्स along with precipitation there would also flow of air going downwards and due to dragging of air inside the cloud become little bit empty। जैसे ही एयर का जो ड्रैग करने, एयर का जो इंट्रेनमेंट होता है तो वो क्या करने लगते हैं, वो ड्रैग करने लगते हैं आइस क्रिस्टल को और वाटर ड्रॉपलेट्स को। और जैसे ही वो बहुत ज़्यादा ड्रैग करने लगते हैं तो जो बिटवीन द क्लाउड्स का जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होने लगता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ड्रैगिंग ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड। सम एयर कैन इंटर इनटू द क्लाउड एंड हेल्प एंड इंटेंसिफाई दिस आउटर, और ये इंटेंसिफाई कर देते हैं किसको, डाउन ड्राफ्ट को, विच इज रेफर्ड एज इनट्रेनमेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, एंड अल्टीमेटली precipitation would bring down which is also accomplished by down draft। और entrainment क्या करते हैं कि वो डाउन ड्राफ्ट को प्रमोट करते हैं, और डाउन ड्राफ्ट जैसे ही प्रमोट होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन। दिस आर ब्लोइंग विथ वेरी हाई वेलोसिटी एंड स्प्रेड लैटरली। और जो डाउन ड्राफ्ट जब होता है ना तो ये बहुत हाई वेलोसिटी से क्या होते हैं, नीचे आते हैं और स्प्रेड करते हैं लैटरली, accompanied with thunder, hails, etc. in just 30 मिनट। और ये जो प्रोसेस होता है ना वो बस 30 मिनट्स का होता है, मतलब ये बहुत कम पीरियड के लिए, बहुत लिमिटेड एक्सटेंट के लिए जो थंडरस्टॉर्म का जो प्रोसेस होता है ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। और ये एसोसिएट, और इस पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है, थंडर, हेल्स भी देखने को मिलता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस 30 मिनट तक चलता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक पीरियड आता है जहाँ पे ये सरफेस जो होती है वो कूल्स डाउन हो जाती है। मतलब मेन कॉज क्या होता है, कूलिंग डाउन, इंटेंसिटी हीटिंग लीडिंग। जहाँ पे अपड्राफ्ट होता है, अपड्राफ्ट का क्या होता है, मेन कॉज क्या होता है, इंटेंस हीटिंग होता है, और इंटेंस हीटिंग होता है तो राइजिंग ऑफ एयर होता है, राइजिंग ऑफ एयर होगा तो वहाँ पे कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो वहाँ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा, और जो हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होता है तो क्या करता है, और प्रमोट करता है किसको, अपड्राफ्ट को। और फिर एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे अपड्राफ्ट होने के बाद एक क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब क्लाउड्स हैवियर एनफ हो जाते हैं तो इंट्रेनमेंट ऑफ एयर होता है, जो कि क्या करते हैं, जो कि प्रमोट करते हैं किसको, डाउन ड्राफ्ट को। और डाउन ड्राफ्ट के साथ ही क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये 30 मिनट तक कंटिन्यू रहता है। और इस तरीके से क्या होता है कि आफ्टर 30 मिनट जो अगर कंटिन्यूस डाउन ड्राफ्ट और जो एयर नीचे आती है उनके साथ आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं तो क्या होता है, जो सरफेस, जो इंटेंस हीटेड सरफेस थी वो क्या हो जाती है, कूल्स डाउन हो जाती है। और नेक्स्ट स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें अपड्राफ्ट का जो फिनोमिना होता है वो रुक जाता है, और क्या स्टार्ट होता है, डाउन ड्राफ्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड फ्रॉम आउटसाइड देयर इज मोर एंड मोर इंट्रेनमेंट ऑफ ड्रायर। और इस तरीके से क्या होता है ना कि
जब इंट्रेनमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है आउटसाइड से, तो उनके साथ बहुत, अगर राइजिंग एयर वहाँ पे नहीं हो रहा है, अगर वहाँ पे मॉइस्चर की कमी हो गई है, तो क्या होता है कि जो भी एयर पार्टिकल्स, जो भी क्लाउड्स, जो भी मॉइस्चर पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं और ड्राई एयर होने के साथ ही वो क्या हो जाते हैं, स्कैप कर जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, इवेपोरेट ऑफ टीनी वाटर एंड फाइनली थंडरस्टॉर्म लॉस। ओके, और थंडरस्टॉर्म की जो प्रोसेस होती है वो मुझे हमें कब देखने को मिलती है, प्री मॉनसून शावर में। इट इज़ कॉमन इन प्री मॉनसून पीरियड इन मेनली इन कोस्टल एरियाज बिकॉज वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड्स देखने को मिलते हैं और मॉइस्ट एयर देखने को मिलता है। और यही दो चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, जो प्रमोट करती हैं थंडर स्टॉर्म, मॉइस्ट एयर एंड हीटेड सरफेस कम्स इन कंटेन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं, थंडर स्टॉर्म्स कैन बी फॉर्म्ड इन ट्रॉपिकल एरियाज, temperate areas, equatorial latitude, however some kind of thunderstorms are severe thunderstorm। तो कुछ जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो सिवियर भी होते हैं, जिनका जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, और सुपर सेल थंडरस्टॉर्म्स होते हैं जो कि आउटकम होता है किसका, टॉर्नेडोज का। इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।